राइट। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, जी सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट वी स्टार्ट, जिसपे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे थे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड पोटेंशियल बॉक्स। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स कंसीडर करके चले थे। और आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साई एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये तो आपका निकला था। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड, देखिए इसके कई नाम है। इसको आप बोल सकते हो वेव फंक्शन फॉर nth फ्री इलेक्ट्रॉन, आइगन फंक्शन फॉर nth फ्री इलेक्ट्रॉन, आइगन स्टेट फॉर nth फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वांटम स्टेट फॉर nth फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे नाम है। ये बेसिकली वेव फंक्शन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इनसाइड पोटेंशियल बेल बताएगा किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइम पर नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने ये सोल्यूशन श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से ये सोल्यूशन प्राप्त किया है, ठीक है ना। जहां पर ए क्या है, ये बॉक्स की चौड़ाई है, ठीक है ना, या लंबाई बोल सकते हो, चौड़ाई बोल सकते हो, व्हाट एवर यू कैन से, क्योंकि एक ही डायमेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो बॉक्स कैसा है, वन डायमेंशनल है, पोटेंशियल बॉक्स है। वॉल पर पोटेंशियल हमने कितना लिया था, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ma स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये काम हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब इसके आगे का काम करेंगे हम लोग। देखिए अगर मैं इस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करना चाहूं ग्राफिकली, तो आप बड़ी आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखिए इधर मैं एनर्जी को, ये बेसिकली n1 2 3 ये क्वांटम नंबर भी कहलाते हैं, ठीक है ना, क्वांटम स्टेट, तभी मैंने इसका नाम क्वांटम स्टेट भी दिया था, ठीक है ना। एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्लासिकल थियरी में एनर्जी कैसा कंसीडर करा था, आप लोगों ने देखा था कि क्लासिकल थियरी में एनर्जी कंटिन्यूअस होता है, पर यहाँ पर क्वांटम थ्योरी में एनर्जी क्वांटाइज। एनर्जी क्वांटाइज का मतलब होता है कि एनर्जी की वैल्यू डिस्क्रीट होगी, ठीक है ना, नॉट कंटिन्यूअस। जैसे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, वो एनर्जी वैल्यू आएगी, दैट इज एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर। फिर 2 रखेंगे तो 4 टाइम ऑफ एच स्क्वायर बाई, मतलब एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ द इंटीजर मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ द इंटीजर मल्टीपल मतलब इसके स्क्वायर का मल्टीपल टाइम दिस वैल्यू, इसके स्क्वायर का मल्टीपल टाइम एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर। इफ वी ड्रा द ग्राफ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर मैं ड्रा करूं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे आएगा, देखिए एन को अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले लूं और ई एन को ले लूं वाई एक्सिस पर, तो आपको पता होगा, देखिए ये इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, एन स्क्वायर वेरिएबल, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन हो गया। y समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो कैसे आएगा, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 यहाँ ले लिया, दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3, तो आपको जो एनर्जी लेवल मिलेगा, देखिए यहाँ पर E1 की वैल्यू नॉट जीरो, यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप ऐसे दिखाओगे इस पॉइंट तक, पहले इसके सामने E1 लिख दीजिए, दिस इज E1। E1 की वैल्यू कितनी होगी, ऑल ऑफ यू नो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वैल्यू विल बी एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर। फिर आपका वैल्यू आएगी इसका 4 टाइम, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो पर एनर्जी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जीरो है। बट ये स्टार्ट होगा 1 से, दिस इज E1, राइट।
E2 पर वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू यहां से यहाँ E1 और इसका 4 टाइम, तो इसका मतलब ये वैल्यू यहां पर होगा 5E1 4 टाइम। ये वैल्यू भी तो इसमें प्लस होगी, ये वैल्यू 4E1 आएगी, ठीक है ना। तो प्लस दिस वैल्यू 5E1, ये 5E1 कहाँ तक होगा, इट विल बी, अगर लेवल आप एनर्जी लेवल करेंगे तो यहाँ तक, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 10। यहां से देखो वैल्यू आप यहाँ ओरिजिन से ले रहे हो, लेकिन यहां से अगला वैल्यू 9 होता, 9 ऑफ E1, बट यहां से जब वैल्यू आप ओरिजिन से कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 10 ऑफ E1, और ये कहां तक लेवल जाएगा आपका, अप टू दिस वैल्यू, ये 3 तक। इसी तरीके से आगे जब ये ग्राफ ड्रा करेंगे ना आप, तो यू विल बी गेट ग्राफ लाइक दिस, ऐसे पैराबोला ऐसे बनेगा ऐसे। अगला वैल्यू 4 के लिए होगा, दिस विल बी फॉर 4, और ये वैल्यू आपकी होगी आगे भी वैल्यू ऐसे आएंगी, ठीक है। सर ये 9E1 होगा ना सर, 10E1 क्यों होगा हाँ, सर? 9E1 और 4E1 होगा ना सर? ये वैल्यू देखिए, ये 4E1 ऐसे, ये जो E2 की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, यही तो मैं कैलकुलेट करा रहा हूं आपको। E2 जो है, दिस इज, ये वैल्यू जो है बेसिकली इस वैल्यू को यहां से यहां तक ये वैल्यू होगी 4E1, पर आप मेजर कहां से कर रहे हो, यहां से इस जगह से मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि E1 अब ये वेरी कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो दिस वैल्यू इज E1, ये इतना इतना E1 है। अब इस E1 का ये जो वैल्यू आपने नई वैल्यू कैलकुलेट की है यहां से यहां तक, इस E1 का 4 टाइम E1 है, तो इस पॉइंट से ये वैल्यू 5E1 हो जाएगा, ये E1 प्लस 4E1, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, सर बुक में तो वैसे दिया है नहीं ये वो। एनर्जी, ये n इधर n होना चाहिए। ये वैल्यू आप लोग इसके बीच का ग्राफ खींच रहे हो, E1 और n स्क्वायर के बीच का, ये जो पैराबोला आ रहा है तुम all देख रहे होगे वैल्यू, जिसमें वेव फंक्शन दिखाया गया है, और E1 0 से E1 दिखाया गया है, फिर 4E1 दिखाया गया, वो वैल्यू नहीं। उसमें केवल एनर्जी को दो तरीका है, अगर इस इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे, ये इसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको देखिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, अगर आप केवल En को ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि En दिस इक्वेशन, तो E1 की वैल्यू हो गई आपकी, E1 इज व्हाट, E1 आपका है h स्क्वायर बाई 8ma², ठीक है। अब अगर आपने E2 दिखा दिया इसकी पोजीशन को E2, तो आप E2 को क्या कर रहे हो, 4h स्क्वायर बाई 8ma², 4h स्क्वायर बाई 8ma²। अब देखिए, अगर ये वैल्यू यहीं इसको रेफरेंस पॉइंट लोगे तब ये वैल्यू 4hma² होगी, ठीक है। ये वैल्यू, ये 4hma, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं से मेजर की गई होगी ना, जैसे रेफरेंस लेवल को हमने ये ले लिया E0 रेफरेंस लेवल ले लिया, तो ये वैल्यू आपकी है दिस वैल्यू। पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहां से जब ये रेफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू E1 प्लस ये 4 टाइम E1 है, दिस इज E1 4 टाइम E1। अगर इसके रेफरेंस में इस लेवल की बात करोगे तो ये 4E1, पर इसके टाइम इस रेफरेंस पॉइंट का भी, यहाँ ओरिजिन से ग्राफ खींच रहे हो आप, तो रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, ठीक है।
तो ये वेरी ऐसे करेगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका E1 की वैल्यू इसमें प्लस होगी 4E1, फिर ये 9E1 है और E1 अलग तो ये 10E1 हो जाएगा। दिस इज 9E1। समझ में आई बात? हाँ सर, पर बुक में कुछ अलग तरीके से नहीं दिया है 286 पेज नंबर पे। 286 का नीचे वाला फिगर देखना, फिगर नंबर 4.23। हाँ सर, वही वाई तो एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी लिखी हुई है सर, क्या E1 क्या 5 वैल्यू E1 लिखी हुई है? E1 5 E1 10 E1। तो ये समझ में नहीं आ रहा है? सर लेकिन 5 E1 के नीचे से लिया हुआ है उसको, यानी कि 4 वाले पॉइंट से। अरे ये वैल्यू E1 अगर यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से E1 है, तो जो अगली वैल्यू 4E1 कैलकुलेट की जाएगी वो वैल्यू यहां से 4E1, ये समझ में नहीं आ रहा है? 4E1 यहां से है तो यहां से E1 4E1 प्लस 1E1 कितना होता है? जी सर। यहां से इसके रेफरेंस में वैल्यू आ रही है ना 4E1, और तुम वैल्यू दिखा कहां से रहे हो? हमेशा वैल्यू ओरिजिन से दिखाई जाती है ना। तो ये वैल्यू ऑलरेडी जो E1 की वैल्यू है उसी की टर्म्स में तो वैल्यू दिखा रहे हो सब, ये सारी वैल्यू E1 की टर्म्स में है। पर E1 इज इटसेल्फ कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, तो सारी वैल्यू को ओरिजिन से दिखाया जाता है ना। मेजरमेंट तो ओरिजिन से करोगे, या यहां से करना है तब इस वैल्यू को, अगर यहां से दिखाना है इस वैल्यू को तो ऐसे थोड़ी ना ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ तो सब ओरिजिन से ड्रा किए जाते हैं। ओरिजिन जी से सर। ड्रा करने के लिए ये ग्राफ, जब यहां से वैल्यू 4E1 निकल के आ रही है, इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आ रही है, तुम E1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू तुम्हारी निकल के आ रही है 4E1, ठीक है। पर वो E1 से मेजरमेंट थोड़ी ना हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है ओरिजिन से। तो ये इस लेवल की जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो इस ओरिजिन से 5E1 होगी, ठीक है। इसकी 10E1 होगी। अगला वैल्यू जो 16 होगी वो उसमें E1 जोड़ोगे 17E1 होगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकलेगी इसकी, ठीक। जी सर। तो ये ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका इसके बीच का ग्राफ है, En और n स्क्वायर। यहां पर एनर्जी En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर। अब ये जो n स्क्वायर है, ये इस ग्राफ को आप लोग जानते हो कि ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ होता है। तो ये पैराबोला आपका दिखना भी तो चाहिए। ये पैराबोला ये दिख रहा है, दिस इज ये पोजीशन। n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल अप टू दिस, n इज इक्वल 2 के लिए एनर्जी लेवल अप टू दिस, n इज इक्वल टू 3 के लिए अप टू दिस, और फिर इन पॉइंट को जब मिलाओगे यू विल गेट दिस ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम लोग बात करेंगे, अब आते हैं जो हमें बेसिकली हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो नंबर 1 एक एक करके हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। अभी तक जो आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन पढ़ा है, अब ये यूज होगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन अब यहाँ पर यूज होगा। देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट, एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट डिफरेंट, वो डिफरेंट क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे आपने साई एन के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था, ट्वाइस बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। अब यहां पर भी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 रखा, यू विल गेट साई 1, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज ट्वाइस बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। दिस इज ए क्वांटम स्टेट। ये एक क्या है, क्वांटम स्टेट। क्यों इसको क्वांटम स्टेट बोला हमने? इस क्यों? क्योंकि 1 n इज इक्वल टू 1 इज हियर क्वांटम नंबर। जैसे ही इसको क्वांटम स्टेट बोलेंगे, दिस विल कॉल्ड क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर देखिए, ये 2 3 4 ये सब क्वांटम
नंबर हो जाएंगे, और आउट ऑफ विच इसमें जितना भी आपको लेना है, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्वांटम स्टेट इन यूनिट एनर्जी रेंज, मतलब dn over de is nothing but this is your called your quantum state या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। मैथमेटिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट इज नथिंग बट दिस इज, इसको देखिए क्या क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या क्वांटम स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, या फिर इसको मैंने दूसरा नाम क्या दिया, क्वांटम स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, ठीक है ना, पर यूनिट एनर्जी रेंज। देखिए ये एनर्जी रेंज आपने डीई आपका क्या है, एनर्जी रेंज है, पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये पूछा जाता है आप लोगों से, और इसको तभी निकाल पाओगे जब आपके पास एक्सप्रेशन होगा। तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, ई एन आपके पास है, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ma स्क्वायर, इसको आप डिराइव कर चुके हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एन, और बाकी सब कांस्टेंट है, फ्रॉम दिस इक्वेशन डी ई एन ओवर डी एन आपको निकलेगा, देखिए दिस इज सिंपली 2, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई, ये 2 से इस 8 को मैं कैंसिल कर रहा हूं, 8 नॉट कैंसिल बट कट, तो ये हो जाएगा 4, अच्छा है तो एक बार लिख लो, 2n8ma स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर बाई 4ma स्क्वायर, राइट, इंटू एन, ये आ गई वैल्यू आपकी, या दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन ये डी ई एन ओवर डी एन है, ठीक है ना, आपको चाहिए डी एन ओवर डी ई, ये चाहिए ई एन, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 4ma डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये एन भी होगा n, ठीक है। लेकिन अभी ये टोटल एनर्जी देखिए, एनर्जी स्टेट्स जब आप क्वांटम स्टेट लिखोगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्मी पार्टिकल होते हैं, और इसकी ये दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द टू डिफरेंट स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों स्पिन स्टेट के करस्पॉन्डिंग कभी इलेक्ट्रॉन स्पिन अप स्टेट में रह सकता है, कभी स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन स्टेट में रह सकता है, तो बाय कंसीडरिंग द बोथ स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल क्वांटम स्टेट्स जो हो जाएंगी वो बेसिकली टोटल एनर्जी स्टेट्स कितने हो जाएंगे, डबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अभी आपने अभी तक स्पिन की बात नहीं की थी, अब स्पिन को अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को और आप कंसीडर करोगे, तो ये आपका जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है इलेक्ट्रॉन का, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉन का विल बी डबल, जो आपने ये कैलकुलेट किया है इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें, डेंसिटी of states, if we represent it GEN, this will nothing but 2 time multiply by DN over DEN, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है बस, तो ये वैल्यू होगा 8 ऑफ ma स्क्वायर बाई NH स्क्वायर, दिस इज GEN,
ठीक है। इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ EN। EN करने के लिए देखिए एन स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, एन स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन, या फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर को इस वैल्यू को लिखने के लिए यू कैन राइट इट। देखिए अभी आप इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा, सेम आएगा वैल्यू 4a डिवाइडेड बाई h अंडर रूट ऑफ m बाई ट्वाइस ऑफ EN। ठीक है ना। यू कैन सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू को ऐसे भी आप रख सकते हैं, EN की वैल्यू को रख करके आप सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली इसमें EN बनाने की कोशिश की गई है, H यहां से हटा लीजिए, ठीक है ना। NH अंडर रूट, जैसे अंडर रूट ऑफ EN की वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ EN। अंडर रूट ऑफ EN इज नथिंग बट NH बाई 2√2 अंडर 2√2ma, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 2√2 दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें अंडर रूट m की वैल्यू की जगह पर, ये आपका है अंडर रूट ऑफ m बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट EN, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 2√2m a बाई NH। ठीक है, देखिए रूट टू से कैंसिल होगा, अंडर रूट टू अंडर रूट m m हो जाएगा 2ma बाई NH। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8ma स्क्वायर बाई NH स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फॉर, ये वैल्यू दिखा दीजिए कि हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रख लिया है। तो दिस इज, ये फाइनल आपकी वैल्यू आ गई डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फर्मियंस फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इसको अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर आप ले लीजिए EN, x एक्सिस पर EN, और राइट और y एक्सिस पर आप G ऑफ EN ले लीजिए। इधर है डेंसिटी ऑफ स्टेट along y axis, while along x axis this is energy eigen values, energy level, energy states। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू ऑन x एक्सिस while this। अब देखिए ग्राफ, यहां पर देखिए G is inversely proportional to under root of EN, यहां पर यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ EN, या देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि EN मल्टीप्लाई बाई G स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको पता होगा कि ये ग्राफ किसका ग्राफ, अगर इन दोनों क्वांटिटी के बीच में हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ विल डेफिनेटली भी पैराबोला। ये ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। क्यों, एक क्वांटिटी कैसी है, एक क्वांटिटी है आपकी, एक क्वांटिटी आपकी जिसकी पावर 1 है और सेकंड स्क्वायर पावर है, तो डेफिनेटली इट विल बी पैराबोला। ठीक, अब देखिए जब इसकी वैल्यू देखिए EN की वैल्यू जब जीरो होगी, EN की वैल्यू जब जीरो होगी तो GEN की वैल्यू कितनी होगी, GEN की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट का मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और दूसरी बार देखिए जब EN की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब जाकर के GN की वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये पैराबोला आपका इस तरीके से चलेगा, लाइक दिस, देख रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, अब यहीं से आपका फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट निकलेगा। देखिए
एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग इसमें एक वैल्यू ऐसी होगी, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ठीक है, फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम पजेस वैल्यू, ये ई एफ, ये मैक्सिमम वो एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन की एट 0 डिग्री केल्विन पर एनर्जी होगी। 0 डिग्री केल्विन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाती है फर्मी एनर्जी। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन पर है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन से अबव होगी तो यू विल गेट कि इसकी दूसरी एनर्जी स्टेट वो एनर्जी स्टेट नहीं होगी जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट होगी। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? जो वैल्यू, देखिए एनर्जी लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ऐसे एक्स एक्स। अब इसके आगे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी के आगे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने का जो एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है पर एनर्जी स्टेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। देखना, एनर्जी वैल्यू कम है, एनर्जी स्टेट ज्यादा है। जैसे जैसे एनर्जी वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे आपकी ये वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, ये इसको ध्यान से आप लोग समझिए कि ये जो फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट कैसे आया है। फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट ये आया है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए, वेरियस डेंसिटी स्टेट, एनर्जी स्टेट में हो सकता है, पर वो एनर्जी स्टेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट, जब आप लोग बाद में इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट कि ये एनर्जी का मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी एट 0 डिग्री केल्विन, ये मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसे लिख दीजिए आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन possess at 0 डिग्री केल्विन, यही डेफिनेशन है, इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी। अब इस फर्मी एनर्जी का हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने इस केस के लिए। ये जो हमारा केस है, इस केस के लिए वी विल कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। तो चलिए फर्मी एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी, मान लीजिए लेट अस कंसीडर कि वो स्टेट, देखिए ध्यान रखिए, अभी आपने फर्मी एनर्जी को क्या बोला है, जब ग्राफ आप ड्रा कर रहे थे जी ई एन वर्सेस ई एन, तो यू हैव गॉट द ग्राफ लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिला था आपको, एंड ए वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी, सब वेरियस स्टेट, दिस वैल्यू इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। लेट अस कंसीडर कि दिस फर्मी एनर्जी इज फॉर, यहां पर जो क्वांटम नंबर होगा एन को एनएफ ले लेते हैं। ठीक है ना, एनएफ बी द क्वांटम नंबर करेस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फील्ड एनर्जी स्टेट, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट एन एफ, ये भी अभी स्पेसिफाई कर लिया हमने, इस क्वांटम स्टेट को स्पेसिफाई कर लिया। ठीक है ना, लेट एन एफ बी दी क्वांटम नंबर। अब इस क्वांटम नंबर के करेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो क्वांटम स्टेट कहलाएगा। ये तो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर करेस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फील्ड,
इसके करेस्पॉन्डिंग, ये यहाँ पर अगर नंबर की मैं बात करूं तो दिस इज क्वांटम नंबर इज NF, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। करेस्पॉन्डिंग टू EF लिख दीजिए, EF। EF इज मैक्सिमम पॉसिबल या हाईएस्ट फील्ड एनर्जी स्टेट है, ठीक है। द एनर्जी स्टेट, अब एनर्जी स्टेट कहां से कहां तक वेरी करेंगे, इट विल वेरी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू f। ये सब ऑक्युपाई होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने कंसीडर कर लिया तो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल कैपिटल N कितना लेना पड़ेगा आपको, देखिए क्वांटम नंबर, हर क्वांटम नंबर के करेस्पॉन्डिंग 2 स्पिन स्टेट, ठीक है ना। हर क्वांटम नंबर के करेस्पॉन्डिंग 2 स्टेट, तो टोटल कुल कितना नंबर हो जाएगा, N विल बी कैपिटल N। अब हम लोग देखिए ये कंसीडर करते हैं, ये एनर्जी स्टेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये एनर्जी स्टेट वेरी कर रहा है, N वेरीज फ्रॉम 1 टू N इज इक्वल टू NF, ठीक है। अब these are occupied by how many number of electron, let us consider if these are occupied by capital N electrons, N is even, क्यों इवन, क्योंकि इसके 2 स्पिन स्टेट होने की वजह से, तो इसकी वैल्यू होगी 2 ऑफ NF, 2 ऑफ NF, राइट। अब 2 ऑफ NF में देखिए फर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फर्मी एनर्जी जब आप यहां पर इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखते EF, तो EF में आपको कुछ नहीं करना था, N की जगह पर NF लिखना था, NF स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये जो NF है जिसको आपने क्वांटम नंबर कंसीडर किया था कि इस फर्मी एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है, इस फर्मी एनर्जी पर जो क्वांटम नंबर होगा दैट विल कॉल, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करेगी क्वांटम नंबर पर, E इज N डिपेंडेंट, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर N की वैल्यू NF हो गई। इस NF को फिर आपने सर्च किया कि ये NF इज नथिंग, बट अगर हम ले लें कि कैपिटल N इलेक्ट्रॉन देयर आर, टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो कैपिटल N नंबर इलेक्ट्रॉन इवन होगा नंबर, ये इवन नंबर इस NF क्वांटम स्टेट का जस्ट डबल होगा, इसका मतलब फ्रॉम हियर यू विल गेट NF इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज N/2। अब इस एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में आप लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में एक्सप्रेशन होगा EF डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ध्यान रखिए इसको आप N/2 स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर, दिस वैल्यू ये हो जाएगा। अब N स्क्वायर H स्क्वायर कैपिटल N है अब ये, ठीक है ना, दिस इज नॉट क्वांटम नंबर, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 32, 4 2 का स्क्वायर 4, नीचे इधर 32 ma स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्मी एनर्जी के लिए। अब आपका एक्सप्रेशन आ गया N स्क्वायर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, free electrons present in the potential आपका बॉक्स, इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स, H प्लैंक कांस्टेंट 32 कांस्टेंट अगेन नंबर, मास इलेक्ट्रॉन का मास है, A इज द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बॉक्स,
ये पोटेंशियल बॉक्स की विड्थ है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। इस केस में जिसमें आपने पोटेंशियल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल बॉक्स कंसीडर किया था या इनफाइनाइटली हाइट लिया था वॉल का, और इस ऐसे पोटेंशियल बॉक्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैक्सिमम पजेज एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो एनर्जी है इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम पजेज काइनेटिक एनर्जी एट 0 डिग्री केल्विन और जोड़ लेना, तब उस एनर्जी को हम लोग फर्मी एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना। हियर अब यहाँ कैपिटल एन लिखेंगे, वेयर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल बॉक्स, inside the potential box या in potential box, inside the potential box। ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आप देखिए आपको कभी कभी ये वैल्यू दी रहती है n बाई ए, ठीक है ना, n बाई ए की वैल्यू गिवन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियल बॉक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, n बाई ए गिवन है तो n स्क्वायर बाई ए की वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एम ए स्क्वायर है ये, एक मिनट, दिस इज स्क्वायर। सो इफ न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है, आपको वैल्यू गिवन होता है n बाई ए की वैल्यू, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है। ठीक है ना। एंड इफ दिस वैल्यू इज गिवन, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वैल्यू इज 0.4 इंटू 10⁻10 मीटर, ये पर मीटर होगा क्योंकि ये लेंथ है ये नंबर है, तो दिस विल बी पर मीटर, मीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट बनेगी। और फर्मी एनर्जी देखिए, ये H की वैल्यू आप लोग जानते हैं, H की वैल्यू होती है 6.63, 6.63 इंटू 10⁻−34, ठीक है, जूल सेकेंड इसकी यूनिट बनेगी। एंड फाइनली यू विल कैलकुलेट, यहाँ पर मास भी आप जानते हैं 32 नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। मास, मास की वैल्यू 9.1, देखिए स्मॉल m इज नथिंग बट दिस इज 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, ये भी जानते हैं आप। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इफ दिस वैल्यू n बाई ए इज गिवन देन यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है ना, इन पैरामीटर को रख करके अगर आप फर्मी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जूल में वैल्यू आएगी, उसको दिस फैक्टर से डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻−19, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो 10, अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बॉक्स में अगर 1 मीटर का कोई बॉक्स है, ठीक है ना, 1 मीटर का बॉक्स है, तो देखिए इस क्वांटिटी में आप 1 मीटर का मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग अगर कोई बॉक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन निकल आएगा, ये पर यूनिट लेंथ का दिया है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फिल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप इसको कितने से, 1 मीटर से, 1 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 4 इंटू 10 की पावर एक में यहां से ले लिया इतने, दिस इज द वैल्यू ऑफ n फॉर 1 मीटर लॉन्ग बॉक्स। ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स की लेंथ अगर 1 मीटर है तो कैपिटल N की वैल्यू ये मिल जाएगी इस डेटा से, इफ दिस डेटा इज गिवन। ठीक है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दैट विल कम्स आउट टू बी दिस।
दिस इज नथिंग बट दिस इज फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के केस में आपने फर्मी एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड फर्मी एनर्जी बोथ यू हैव कैलकुलेटेड, ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी को अगर आप थ्री डायमेंशनल, जल्दी से मैं बता दूं कि अगर बॉक्स आपका थ्री डायमेंशनल बॉक्स होता तो ये एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर थ्री डायमेंशनल बॉक्स देखिए आपका जो साई एन है इट विल आल्सो बी चेंज्ड, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका साई एन केवल किसका फंक्शन होता था, एक्स का फंक्शन होता था, अब ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा। ठीक है, तो दिस, इसको टोटल एक्स वाई जेड का फंक्शन इज एक्चुअली गिवन बाय, यहाँ प्रोबेबिलिटी है इसलिए फंक्शन इज, टोटल फंक्शन इज गिवन बाय दिस साई एन एक्स, साई एन वाई और साई एन जेड, साई एन जेड। इसका मतलब अलग अलग आप अगर ये कैलकुलेट कर पाए, साई एक्स आपको पता है, साई एक्स अभी साई एन एक्स आपको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। अगर आपने इसकी लेंथ, बॉक्स लेंथ, पोटेंशियल बॉक्स की लेंथ कितनी ले ली है, ए, राइट, तो ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग मान लो उसकी विड्थ है, तो एन साई एन वाई आप सिंपली मान लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है आपका, तो उसका विड्थ भी ए ही होगी जितनी लेंथ होगी, दिस विल आल्सो बी ट्वाइस बाई ए साइन एन पाई वाई, सिमिलरली एन पाई वाई बाई ए, दिस विल बी साई एन वाई, राइट, एंड सिमिलरली साई एन जेड, this will also be cubical box है twice by a sin n pi z by a, this is equation number 3। अब इन तीनों वैल्यू को अगर आप यहां पर रखें, ठीक है ना, तो यू विल गेट फॉर 3D, फॉर थ्री डायमेंशनल बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए साई एन एक्स वाई जेड विल बी, देखिए अंडर रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 बाई ए की पावर 3, इसका पावर 3, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे अंडर रूट 2 बाई पावर 3 बाई 2, ठीक है ना, एंड साइन देखिए एन पाई एक्स बाई ए इंटू साइन एन पाई वाई बाई ए इंटू साइन एन पाई जेड बाई ए, दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर थ्री डायमेंशनल बॉक्स। ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, क्वांटम स्टेट्स या फिर वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन, ठीक है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। अगेन इसके वॉल पर या फेसेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, वो सब कुछ वैसे ही चला आ रहा है जैसे आपने वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था, बट अंतर सिर्फ ये हो गया कि अब यहाँ डायमेंशन तीन डायमेंशन हो गई, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई एन, इस केस में ई एन जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यू विल गेट एच स्क्वायर बाई 8 ma² एंड अंडर ब्रैकेट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन जेड स्क्वायर, वेयर देखिए एन स्क्वायर इज नथिंग, जब एन स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना होगा तो इसको एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। एंड इन दिस केस फर्मी एनर्जी की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्मी एनर्जी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर थ्री डायमेंशनल
बॉक्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ डेंसिटी स्टेट दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। फर्मी एनर्जी के लिए इस वैल्यू को हम लोग NF स्क्वायर ले लेंगे, NF स्क्वायर। देखिए जैसे अब यहाँ NF स्क्वायर होते ही NF स्क्वायर H स्क्वायर 8m स्क्वायर ENF हो जाएगा, ठीक है ना, EF हो जाएगा फर्मी एनर्जी। एंड फाइनली दिस फर्मी एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड उसी तरह से जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। और यहाँ पर अब ये 3 डायमेंशनल बॉक्स हो जाएगा। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स की केस में NF जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी, देखिए इट विल बी कैलकुलेटेड बाई NF जो होगा, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स का थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये जो फॉर 3 डायमेंशनल बॉक्स होगा, ये हम लोग इससे अगले वाले लेक्चर में इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। या मैं इसको अलग से आप लोगों को बता देता हूं, एक मिनट जस्ट।